हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और देखिए, एक स्टूडेंट है, उन्होंने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो मार्कशीट्स होती हैं उनके बारे में इनके क्वेश्चंस थे। तो उससे रिलेटेड कई बच्चे पहले भी हमसे पूछ चुके हैं और उन्होंने भी एक बात पूछी, तो मैंने सोचा इसके लिए एक वीडियो ही बना देते हैं। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बोर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे हमारा BTUP भी है, जहाँ पे बोर्ड की तरफ से केवल फाइनल ईयर की मार्कशीट मिलती है और डिप्लोमा मिलता है। और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो वेटेज है वो थोड़ा-सा जुड़ा होता है उसमें थर्ड ईयर वाली मार्कशीट में। तो इसलिए एक फाइनल मार्कशीट जो होती है वो बनती है और डिप्लोमा, ये चीज़ जो है वो बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। अब उसमें ये होता है, कंपनियाँ कभी-कभी जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट भी माँग लेती हैं। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए, कहाँ से वो मार्कशीट ली जाए? क्या जो रिज़ल्ट जब निकलता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, तो उस टाइम पे जो नेट से डाउनलोड करते हैं वही मार्कशीट चल जाएगी वहाँ पे? तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं, और अगर ये खो जाए मान लिया सपोज़ करिए, तो फिर कहाँ से मिलेंगी? तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं उनका आंसर जो है हम यहाँ से करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखें, और फिर उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती कभी भी आपको, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, केवल शुरुआत का वीडियो कुछ लोग देखते हैं और फिर लास्ट में नहीं देखते हैं, और पता लगता है कि वो फिर कमेंट करते हैं, तो उसका जवाब फिर हम यही देते हैं कि दोबारा से वीडियो देखो। तो इसलिए आप लोग ध्यान से पहले पूरा वीडियो देख लें, और उसके बाद तब को प्रॉब्लम अगर आपकी अनसॉल्व रह जाती है, तो आप उसके केस में पूछ सकते हैं क्वेश्चंस हमसे। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं आपको कि अगर आपकी कोई कमेंट ऐसा है जिसके बारे में मुझे कुछ आंसर करना है, और वो चीज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चंस करने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिए कि वहाँ पर किसी क्वेश्चन का आंसर तो नहीं कर रखा है मैंने। तो उस केस में जो है वो आपको अपना आंसर वहाँ से मिल जाएगा, अदरवाइज़ फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ये फर्स्ट ईयर और सेकेंडरी मार्कशीट है, ये मिलती कहाँ से है। तो ऐसा होता है कि कई बार लोग सोचते हैं कि नेट से जो निकाली है वही मार्कशीट हमारी काम कर जाएगी। तो आप देखिए, ऐसा है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट जो है वो कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती हैं। और अब वो चाहे ऐसा हो कि नेट की मार्कशीट पर ही जो है वो मोहर लगा के साइन कर दिया जाए, तो वो चल जाए, तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन ये मतलब इस पे कॉलेज का एक स्टैंप लगना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ केवल नेट से मार्कशीट निकाली गई है, तो वो कभी-कभी क्या, अक्सर ही वो कंपनीज़ में अमान्य कर दी जाती है। तो इसलिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट्स जो हैं, जैसे ही रिज़ल्ट निकलता है, आप अपने कॉलेज से थोड़े दिनों बाद उसकी क्वेरी कर लें कि भाई किस तरह से जो है वो मार्कशीट मिलेगी। तो वहाँ से मिलती है तो आप उसको रख लें, फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह उसकी निकाल के अटेस्ट करा के या जैसे भी है उसको रख लें अपने साथ में। क्योंकि कॉलेज से सर्टिफ़ाई होने का मतलब है कि कॉलेज में जो टीआर होती है, टैबुलेशन रजिस्टर जो होता है, उससे वो वेरीफ़ाई कर ली गई है। क्योंकि इसमें तो एडिटिंग भी करी जा सकती है, जो आपने नेट से निकाली है उसमें एडिट करके कुछ बना दें। लेकिन एक बार जब मोहर लग जाएगी उस पे, तो वो कागज़ फिर ऑथेंटिक हो जाता है। तो वो ये इसका मतलब जो है टीआर से मैच कर लिया गया है, तो उसको फिर आप यूज़ कर सकते हैं। बोर्ड की तरफ से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट प्रोवाइड नहीं होती है। उस वहाँ से केवल थर्ड ईयर की मार्कशीट आती है। अच्छा, अब इसके बाद बात आती है कि नेट से डाउनलोडेड काम करती है कि नहीं। तो नेट से डाउनलोडेड वाली भी, अगर जब तक उस पे संस्था की मोहर नहीं लगी है और प्रिंसिपल के साइन नहीं है, तब तक वो जो है वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए आप उसको सँभाल के रख लें। जब जाएँगे कॉलेज में या दूसरी मार्कशीट निकालने, या कभी कुछ वैसी ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में रेफ़रेंस के काम तो आ सकती है। लेकिन अगर जहाँ पर बिल्कुल एक तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें अगर, कि हाँ भाई सेकेंडरी मार्कशीट दिखाओ, कंपनी में जमा करनी है या इस तरह से, तो वहाँ पर संस्था द्वारा दी गई, या फिर नेट की कॉपी पे अगर संस्था ने प्राचार्य ने हस्ताक्षर और मोहर लगा रखा है, तो वही आपकी मान्य होगी। फिर तीसरा ऑप्शन है, खो जाए तो दूसरी कैसे मिलेगी। तो ये वहीं कॉलेज से ही मिलेगी आपको, जहाँ से आपने पॉलिटेक्निक या कोई भी डिप्लोमा किया है, तो वहाँ से ही आपको दोबारा मिलेगी एप्लीकेशन दे करके। फिर वहाँ पे जो है वो टीआर से मैच करा के, या तो आपकी ही कॉपी हो नेट से डाउनलोडेड जो आपने रख रखी थी, वो उस पे मोहर लगा के साइन कर दिया जाए, या अगर आपकी संस्था बना के देती है, तो उस तरह से वो किया जा सकता है। तो दुख हो जाए तो उसका भी प्रोसेस वही है। और कहाँ से मिलती है, तो ये आपके कॉलेज से मिलती है। तो इस वजह से अगर खो जाती है, तो आप दूसरी जो है संस्था में ही जा कर के, अपनी जहाँ से आपने डिप्लोमा किया है, वहीं से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। बाकी फ़ाइनल की और क्या बोलते हैं उसको, मार्कशीट और डिप्लोमा, ये जो है वो आपको बोर्ड की तरफ से, हालाँकि मिलता संस्था से है, लेकिन आता ये बोर्ड की तरफ से है।
और अगर ये खो जाए, मान लिया सपोज़ फाइनल की मार्कशीट और डिप्लोमा खो जाए, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, जो कि आपको जो है इसी प्लेलिस्ट में, ये जो मेरे चैनल पे जाएँगे, तो एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी यूपीपीटी रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसी के अंदर आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा। उसका एक अलग तरीका है, एक एफआईआर और ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो वो चीज़ जो है वो थोड़ा-सा मतलब लंबा प्रोसेस है। यहाँ पर आपको आसानी से ये चीज़ें दोबारा मिल सकती हैं, मिल जाती हैं, अगर खो जाएँ तो। तो इस वजह से अब मुझे लगता है कि काफ़ी सारी बातें मैंने बता दी हैं, और अगर फिर भी कोई बात छूटती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। आपको आपने अपनी मार्कशीट ले ली है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की या नहीं, इस बारे में भी कमेंट करके बताएं। और अगर नहीं ली है तो लेने का प्रयास करें। कॉलेज में बताएंगे, हो सकता है कभी कभी डिले हो जाता है, काम कई काम लगे रहते हैं तो वो देना भी भूल जाते हैं। तो आप बताएंगे तो फिर वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर पसंद आया हो तो इसे दोस्तों में भी शेयर करें, और सब्सक्राइब कर नहीं किया है चैनल अभी तक तो कर सकते हैं सब्सक्राइब इसे, और साथ ही साथ लाइक भी करें इसे। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।